हम मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं ना कि मार्केट मूव किस तरह करती है, तो हमें इसके लिए मार्केट का मूवमेंट पैटर्न समझना होगा, जिसको हम ब्रीथिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है ना। मार्केट सांस लेती हुई या हम कहते हैं कि करेक्शन लेती हुई जो ना मार्केट मूव करती है। तो इसके लिए जो ना हम 1 मिनट स्क्रीन शॉट लेके वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट हमेशा जब भी मूव करती है ना तो मार्केट एक ब्रीथिंग पैटर्न में जाती है, लेग पुश अप, ठीक है ना। मार्केट अप, पुश एंड पुल बैक, पुश पुल बैक, पुश पुल बैक, इस तरह मार्केट मूव कर रही होती है। अच्छा, इस तरह की मार्केट की मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो इस तरह मार्केट की मूवमेंट का मतलब ये है कि मार्केट जैसे कि लेट सपोज लॉन्ग रन में मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगी, बाइंग स्टार्ट होगी, बाइंग डिमांड इंक्रीज होने की वजह से मार्केट अप जाएगी। देन यहाँ इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, जो है ना आपका प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी, देन प्राइस नीचे आ जाएगी, देन ऊपर अगेन बाइंग स्टार्ट, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट, नीचे प्राइस नीचे, ठीक है। फिर प्रॉफिट टेकिंग जो ना बाइंग स्टार्ट होगी, यहाँ इस पॉइंट पर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट, मार्केट नीचे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो ना जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट में मूवमेंट के लिए आते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, प्राइस जो है ना वो एक करेक्शन वेव के अंदर जाते हुए जो ना मूव कर रही होती है, पुश एंड पुल बैक की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम इसका पैटर्न समझते हैं तो देखिए मार्केट कभी भी अगर इस पॉइंट से मार्केट को इस पॉइंट जाना है तो वो कभी भी जो है ना एकदम से नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट मूव नहीं करेगी इस तरह, ठीक है। कभी भी मार्केट इस तरह मूव नहीं करेगी, मार्केट थोड़ा सा अप जाएगी, देन डाउन, अप डाउन, पुश एंड पुल बैक, पुश एंड पुल बैक की फॉर्म में जाएगी। अब लेट सपोज ये वाली जो मूवमेंट है ये हम चेक कर रहे हैं कि यार ये मूवमेंट हमें डेली चार्ट के अंदर नजर आई है, तो ठीक है। तो डेली चार्ट में अगर इस वाले फेज में प्राइस अप गई है ना, तो ठीक है, इस वाले प्राइस के अंदर मतलब इस वाली वेव के अंदर, ये जो आप वेव देख रहे हो, इस वाली वेव के अंदर भी प्राइस जो है ना वो इस तरह मूव करिए। लेट सपोज ये डेली का चार्ट था, ये H4 का था, तो H4 में प्राइस कैसे, इस वाली वेव की बात कर रहा हूँ कि ये कॉम्पोजिशन है इस वेव की, ठीक है ना। ये किसकी, ये जो एक छोटा सा पार्ट है, ये इसके अंदर भी इसी तरह की मूवमेंट हो रही है, पुश अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि भाई ये वाली जो मूवमेंट है ये H4 है, तो H1 में मूवमेंट इस वाले लाइन में, इस वाले फेज में किस तरह होगी, वो भी इसी तरह होगी कि जो ना प्राइस आपकी इसी तरह जो ना मूव कर रही होगी, प्राइस आपकी के ये पुश अप एंड डाउन, अप डाउन करती हुई जो ना प्राइस मूव कर रही होगी आपकी, कैसे, अप डाउन। और अगर हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं तो आप उसको भी इसी तरह देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी रियल एग्जांपल चेक करते हैं तो ये देखें आप, सबसे यहाँ से आपको बेस्ट इसकी एग्जांपल समझ आएगी। प्राइस की मूवमेंट कैसे, ठीक है, ये देखें, ये डाउन आई, एक मिनट, ये मैं आपको पहले डेली चार्ट में चेक कराता हूँ, ठीक है। अब देखें अगर हम डेली चार्ट के अंदर इसकी प्राइस की मूवमेंट चेक करते हैं तो आपको ये नज़र आएगी इधर, एक मिनट, ये देखें मूवमेंट इसके अंदर किस तरह आएगी। देखें मूवमेंट इसके तरफ बिल्कुल इसी तरह है, जैसे कि ये आपकी प्राइस गई यहाँ से अप, ठीक है, ये आपकी प्राइस यहाँ से अप डाउन, ठीक है, अप देन डाउन, अप डाउन, ठीक है। अब ये इस तरह मूव कर रही है, लेकिन अगर हम 4H में देखते हैं तो 4H के अंदर मूवमेंट आप देखें, इसको आपको एक अलग मूवमेंट नज़र आएगी, 4H चार्ट में एक अलग मूवमेंट नज़र आएगी, वो ये देखें आप। अगर हम इस वाले लाइन में देखते हैं तो देखें इस वाले फेज में मूवमेंट किस तरह है, अप डाउन, ठीक है, अप डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, ठीक है। हम इसको कलर दे देते हैं येलो, हमने रेड कलर दिया, ठीक है। अगर हम इसका फिर देन अगेन 1H के अंदर मूवमेंट चेक करते हैं तो देखें 1H के अंदर मूवमेंट किस तरह है, अप डाउन। तो मार्केट हर इवन के 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट के अंदर भी मार्केट इसी तरह मूव करती हुई जा रही होती है। आप चेक करें तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट बिल्कुल इसी तरह मूव कर रही होती है, कैसे डाउन गई, देन अप, डाउन, अप, ठीक है, डाउन अप, ठीक है। इस तरीके से मार्केट एक वेव की फॉर्म में मूव कर रही होती है, करेक्शन लेती भी जो ना मार्केट मूव कर रही होती है। तो ये है मार्केट की मूवमेंट। अब आप जो है इसको समझेंगे, कभी भी मार्केट जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी, मार्केट हमेशा एक वेव बनाती हुई, एक करेक्शन वेव बनाती हुई जो है ना मार्केट मूव कर रही होती है। और ये किस वजह से होता है, ये प्रॉफिट टेकिंग, शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से हो रहा होता है।